गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले हमने जो है भौतिक विज्ञान का पहली वीडियो डाली है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के जो है देख सकते हैं। तो इस समय हम जो है शुरुआत किए हैं विद्युत की। तो इसके पहले हमने आप लोग को आवेशों के बारे में बताया था। आवेशों की खोज किसने की थी, आवेश कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई थी। अब जो है हम आप लोगों को जो है आवेशों के बारे में जो है कुछ और बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेशों की गणना। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उनसे हम आवेशों की कैसे गणना करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेशों की गणना हम किस प्रकार करते हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है। कोई वस्तु है, उस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है, तो वहाँ पर जो आवेश की मात्रा होगी वो एक इलेक्ट्रॉन होगी। किस पर? वस्तु पर। मतलब उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कितना होगी? एक कूलम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होगी। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है, तो वहाँ पर उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी दो इलेक्ट्रॉन होगी। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है तो उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर कोई वस्तु है, उस पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है तो उस पर जो आवेश होगा वो दो इलेक्ट्रॉन होगा। उसी के आधार पर हमने लिखवाया नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेशों की गणना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेशों की गणना हो नहीं रही है। एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब उस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। दो इलेक्ट्रॉन था तो इस वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस पर तीन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है, तो वहाँ पर जो आवेश की मात्रा होगी वो तीन इलेक्ट्रॉन होगी। और इसी प्रकार इनको अगर हम बढ़ाते जाएं, अब यहाँ पर जो वस्तु की संख्या है, यहाँ पर जो वस्तु की हमारी संख्या है, यहाँ पर जो वस्तु की हमारी संख्या है, अब यहाँ पे हम n इलेक्ट्रॉन कर दें। n मतलब एक नंबर यहाँ पे दिए हैं। अब n में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो जब n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी तो यहाँ पर जो आवेश की वैल्यू होगी वो Ne होगा। क्योंकि जब, ध्यान दीजिए, जब एक वस्तु की कमी या अधिकता हो रही थी तो एक इलेक्ट्रॉन था, दो वस्तु की थी तो दो इलेक्ट्रॉन था, और तीन वस्तु की थी तो तीन इलेक्ट्रॉन हो गया। जब n इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो रही है तो Q बराबर Ne आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक फार्मूला बन गया, Q बराबर Ne। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q क्या है, N क्या है, E क्या है। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि जो Q है, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो लिख लीजिएगा। जो Q है ये वस्तु पर आवेश है। ये कह सकते हो कि Q वस्तु का आवेश है। और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। Q वस्तु का आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं नोट के रूप में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो नोट के रूप में इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पहली नोट बताते हैं आप लोग को कि जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, अब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है वस्तु जो है धनात्मक होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसका जो द्रव्यमान है वो भी घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यदि किसी वस्तु, ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह वस्तु धनात्मक हो जाएगी और द्रव्यमान घट जाएगा। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो द्रव्यमान भी घटेगा,
ठीक है ना। दूसरी पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अगला कंडीशन है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वह वस्तु ऋणात्मक हो जाएगी और द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा और वस्तु जो है क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब इसी से संबंधित हम आप लोगों को कुछ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ सॉल्व कराएंगे, कुछ आप लोगों को देंगे करने के लिए। घर से करके ज़रूर जो है हमारे व्हाट्सएप पे जो है भेजना उसे। पहले हम आप लोग को समझाते हैं, उसके बाद देते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होगी। तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का जो है धन आवेश है तो वह वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो बस अब देखिए, वस्तु पर 8 कूलाम का आवेश है, तो जब वस्तु पर जो आवेश होता है, जो वस्तु का आवेश होता है उसको हम क्यू से लिखते हैं, जानते हैं आप लोग। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि Q इक्वल टू हमें दे रहा है 8 कूलाम। देखिए ध्यान दीजिए, जो वस्तु का आवेश होगा, अभी हमने आप लोग को यहाँ पे बताया भी था नोट में, यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार। Q बराबर है नहीं, तो हमने बताया भी था कि जहाँ Q जो है वस्तु का आवेश है। तो अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि कह रहा है किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, तो Q बराबर हमने लिख दिया 8 कूलाम। अब कह रहा है वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो कमी या अधिकता होगी तो मतलब किसको दर्शा रहा है, नंबर को ना। तो संख्या इलेक्ट्रॉनों की हमें बताना है, तो बस हम फार्मूला जानते हैं। Q बराबर होता है NE। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि NE की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम रख कर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये Q की वैल्यू हमें दे रहा है 8, यन हमें निकालना है और E हमें दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसको हम भेज देंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू n। तो ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये काट देंगे। 16 पंचे 80, ये माइनस में पावर है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 5 गुणे 10 की पावर 19 इक्वल टू n। ये हमारा आ गया मान। जैसे 5 तो बचा ही है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया n का मान। अब कह रहा है अधिकता होगी या कमी होगी, तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर जो है धन आवेश है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। पीछे हमने बताया भी अभी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। 1 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। जैसे 1 कूलाम ऋण आवेश कह रहा है, तो यहाँ पे Q बराबर हम लिख देंगे 1 कूलाम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 कूलाम की बात कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो सेम उसी तरीके लगाएंगे, n हमें निकालना है। अब हम फार्मूला वही लगाएंगे, Q बराबर क्या होता है, NE।
तो Q की वैल्यू है 1, N हमें पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इसको इसके नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19 इक्वल टू N। ध्यान दीजिए, इसको जब इसके नीचे लेकर आएंगे, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, इसको जब इसके नीचे लेकर आएंगे तो 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब काट दो, 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 5 6 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 5/8। और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 19। अब हम 8 से 5 में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 से हम 5 में डिवाइड करते हैं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाओ, दशमलव है यहाँ पे, 8 5 40, पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे हम, इसको जब डिवाइड किया तो हमारे कितना है, 0.625 10 की पावर 19 N। तो 1 दशमलव यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब कोटिबान के नियमानुसार 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। और यहाँ पे N, ये कोटिमान आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 11th में तो पढ़े ही होंगे कि 1 अंक के बाद हम दशमलव लगाते हैं और अगर दशमलव इधर की ओर खिसकता है तो घातें घट जाती हैं और इधर की ओर खिसकता है घातें बढ़ जाती हैं। जितना अंक खिसकेगा उतना घटेगी, जितना जो है होगा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे N की वैल्यू इतनी आई। अब यहाँ पर ध्यान देना, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई, 6.25 गुणे 10 की पावर 19। ये आप लोगों की किताबों में भी दिया जाता होगा, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये गलत है। अरे आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये क्या है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 होगा, 1 करोड़, 1 लाख, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 6.25 मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण नहीं हो रही है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पूर्ण होती है, दशमलव में नहीं होती है, क्योंकि संख्या हमेशा पूर्ण होती है। तो ये दशमलव में है तो इसलिए पूर्ण नहीं है। तो इसको हम पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को 2 अंक और इधर खिसका देंगे। तो 2 अंक और खिसकाएंगे, सॉरी 1 अंक खिसकाए थे तो इसमें 1 घट जाएगा, जैसे 1 अंक खिसकाए थे तो 1 घटेगा, हमने बताया अभी यहाँ पे। तो ये 19 था तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको हम पूर्ण करने के लिए 2 अंक और खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 625 गुणे 10 की पावर 2। अब इसमें और घट जाएगा तो 18 है तो कितना बचेगा, 16। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की जो है यहाँ पे क्या होगी, अधिकता होगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को जो है कुछ होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिख लेना। एक चालक पर 10 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चालक पर आवेश का मान क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। इसको जो है अच्छे से सॉल्व करके जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। अगर भेजेंगे तभी हम जानेंगे कि आप लोग जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को। बेफिक्र रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर बैठकर जो है अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।